गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। कुछ पॉइंट आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है, इट यूजेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड लोकल वेरिएबल्स, मींस इट डज नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, अदरवाइज रिजल्ट विल बी एरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो होते हैं हमारे, ये या तो लोकल वेरिएबल पे काम करते हैं या फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स पे काम करते हैं। ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स के ऊपर काम नहीं करते। अगर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट नीड टू कॉल बाय इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड बाय द क्लास नेम ओनली। जो आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें हम क्लास नेम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी डिफाइंड बाय इनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को या तो हम इनलाइन तरीके से, मींस दैट क्लास के अंदर डिक्लेरेशन विद इट डेफिनेशन हम बना सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मेथड से भी हम इसे डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि स्टैटिक जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये लोकल वेरिएबल्स या फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स पे काम करते हैं, ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स पे काम नहीं करते। अदरवाइज हम अगर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे सो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे दिया था कि जो हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, इसे हम क्लास नेम से कॉल करते हैं। बिकॉज जो हमारी स्टैटिक डेटा, बिकॉज इसके अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर यूज हो रहा है, स्टैटिक डेटा मेंबर की मेमोरी जो होती है ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है, सभी ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहे होते हैं। इसे हमें इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हम क्लास नेम से कॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शन है इसे हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, इसे इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट से, मींस दैट ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इन्हें हम इनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक बार हम देख लेते हैं। एक क्लास में यहां पे बना रहा हूं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज फर्स्ट। मेरी क्लास का नेम फर्स्ट है। ओके, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ क्लास। ये मेरी क्लास की स्कोप है। जो भी कोड हमें लिखना है इसके अंदर ही लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाएंगे। स्टैटिक कीवर्ड हम यूज करते हैं, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दैट इज एक्स। एक्स जो है यहाँ पे दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। मैं लिख देता हूँ दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर, दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। ये स्टैटिक डेटा मेंबर है हमारा, और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है, इसे हम क्लास स्कोप के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जो हमारा ये जो स्टैटिक इंट एक्स, ये अभी हमने प्राइवेट रखा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज कॉल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ void कॉल, और हमें ये फंक्शन को स्टैटिक बनाना है। इस फंक्शन को अभी हमें स्टैटिक बनाना है। इस फंक्शन के डिक्लेरेशन के आगे, या फिर इस फंक्शन के प्रोटोटाइप के आगे, या फिर आप कह सकते हैं इस फंक्शन के सिग्नेचर के आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड लगाना होगा। मैं इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूं। अब ये जो हमारा कॉल फंक्शन है ये स्टैटिक बन चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर जो हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर इसको यूज करते हैं। मैं इसे एक से इंक्रीमेंट करता हूं, प्लस प्लस एक्स। मैंने यहां पर इंक्रीमेंट किया है इसे एक से, और जस्ट मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं। ओके, अभी हम एक्स की वैल्यू को यहां पर प्रिंट कर रहे हैं, और यहां पर हम एंडल भी लगा देते हैं। ओके, यहां पर हमने जो कॉल फंक्शन बनाया है ये पब्लिक है, और हमने इसे स्टैटिक बनाया है। क्लियर? ओके, एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, जो हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो डिक्लेयर क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन हमें क्लास के बाहर देनी होती है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं इंट इंट, और ये फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता है, मुझे फर्स्ट लिखना पड़ेगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर इसका डिक्लेरेशन दिया था, और मैंने यहां पे स्टैटिक डेटा मेंबर की डेफिनेशन दी, मींस दैट उसे डिफाइन किया, उसे इनिशियलाइज करा है 0 से। ओके, इसे मैंने यहां पे इनिशियलाइज कर दिया है,
और जैसा कि हमने बोला था कि स्टैटिक जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं इसे हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो मेरी क्लास का नेम था दैट इज फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास के से मैं इसे कॉल करूंगा। सो मुझे यहाँ पर डॉट ऑपरेटर की यूज नहीं है बिकॉज मैं फर्स्ट क्लास नेम से इसे कॉल कर रहा हूं। सो मुझे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लगेगा और मैं यहाँ पे कॉल फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। सो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल वी, ओके कंट्रोल वी। सो इसे हमने पेस्ट कर दिया। सो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया है। अभी हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ही बनाएंगे और उसे इस स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर हमने एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया था और स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हमने एक्सेस किया है और इस फंक्शन को हम क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर कोई कंपाइल टाइम एरर होगा सो हमें मिल जाएगा। डेफिनेटली यहां पर हमें एरर मिलेगा बिकॉज हमने यहां पर इसे प्राइवेट कर दिया है स्टैटिक डेटा मेंबर को। सो उसकी डेफिनेशन हम बाहर नहीं दे पाएंगे, सो हमें इसे पब्लिक करना पड़ेगा। सो मैं इसे पब्लिक कर देता हूं, कंट्रोल वी, ओके नाउ इट्स कूल। अब ये बिल्कुल सही है और हम हमने डिक्लेरेशन जो है इसका, ओके प्रॉब्लम इज ये x नहीं था, दैट इज x नॉट y, ओके। सो ओके, सो अब यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था इसे हमने क्लास स्कोप के अंदर एक्सेस किया है। सो जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था दैट इज x, इसे हमने क्लास स्कोप के अंदर सॉरी स्टैटिक फंक्शन के अंदर इसे यूज किया है। और ये जो हमारा फंक्शन है ये भी स्टैटिक है, दैट्स वाई मैं इसे क्लास नेम से कॉल कर रहा हूँ, मैं इसे ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करता तो क्या मुझे कोई एरर मिलता। सो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर F1 और इस F1 ऑब्जेक्ट से भी मैं कॉल फंक्शन को कॉल करूंगा। सो यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जो हमारा स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं ये वैसे भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होते, सभी ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहे होते हैं। सो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे सो कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, आप इसे इजीली कॉल कर सकते हैं। सो जिस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 आप चाहते हैं तो इसे कॉल कर सकते हैं। सो मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूं यहाँ पे लाइक F2, और अगर आप इसे F2 डॉट कॉल से कॉल मीन्स दैट आप इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं F2 ऑब्जेक्ट से, सो आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी कोई एरर नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर काम करेगा। और देखिए आप 6 7 दो यहाँ पे और बढ़ गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन इसका हमें कोई यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें आप क्लास नेम से ही कॉल करेंगे। अब क्यों करेंगे उसका रीजन यही है क्योंकि जो हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स के ऊपर काम करते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर्स की मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती, सभी ऑब्जेक्ट्स उसे शेयर कर रहे होते हैं। सो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसे हम ऑब्जेक्ट से कॉल करें। सो इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको कोई कंपाइल टाइम एरर मिलेगा तो कोई एरर आपको यहां पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक चीज मैं और आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं एक आपको वेरिएबल बनाता हूं इंट ए, और ये जो मेरा वेरिएबल है ए दैट इज नॉन स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है। दैट इज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ये एक नॉर्मल डेटा मेंबर है, दैट्स वाई से हम बोल रहे हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। और जैसा हमने बोला था कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं प्लस प्लस ए यहां पर लिखता हूं, अगर मैं प्लस प्लस ए लिखूंगा सो मुझे यहां पर एरर मिल जाएगा बिकॉज स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज नहीं कर सकते। यहां पर हमें कंपाइल टाइम एरर मिल गया कि आपने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस कर दिया। अगर आप इस तरह से कोई भी करेंगे सो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं करना है। दैट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।